बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, होप सब खैरियत होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है वो हम किस तरीके से अल हबीब डिजिटल अकाउंट अपना ऑनलाइन खोल सकते हैं, और इसके अंदर हम बताएंगे मज़ीद कि अपना सेविंग अकाउंट में हम जो है वो प्रॉफिट अपना किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आ जाना है गूगल पे लिखना है अल हबीब। ठीक है जी। तो आपके पास जो सबसे पहले फर्स्ट वेबसाइट है आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से हमारे पास सरफेस यहाँ पे शो होगा। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है वो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है अल हबीब डिजिटल अकाउंट का। सिंपल आपने यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो सरफेस नज़र आएगा, अल हबीब डिजिटल अकाउंट बैंकिंग मेड कॉन्वेंटेड। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं कि मोबाइल में भी आप सिंपल इसी तरीके से आपके सामने शो होगा। आपने सिंपल गूगल पे आना, अल हबीब लिखना है, तो आपके पास जैसे यहाँ पे सरफेस हो रहा है वैसे यहाँ पे भी जो है वो सरफेस होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कैटेगरी आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है, न्यू कस्टमर, रिज्यूम एप्लीकेशन, अकाउंट मेंटेनेंस। मीन्स कि आप यहाँ पे अगर अकाउंट आपको पहले यहाँ पे बना चुके हैं और उसमें कोई चीज़ आप यानी कि आपकी रह गई है तो आप रिज्यूम एप्लीकेशन पे करेंगे। अब आप चाहते हैं कि अकाउंट में यानी कि मुझे जो है ना वो कुछ अपडेट वगैरह करनी है तो अकाउंट मेंटेनेंस पे जाएंगे आप। लेकिन हम यहाँ पे नए हैं तो हम जो है वो न्यू कस्टमर पे जो है वो सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि तीनों अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है जी। लेकिन हम यहाँ पे न्यू है तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिंपल जो है वो न्यू कस्टमर पे यानी जो है ना वो अकाउंट बनाने के लिए इस पर हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास कुछ इस तरीके से सरफेस नज़र आएगा, ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर न्यू कस्टमर, यानी कि जो यहाँ पे न्यू कस्टमर यानी कि जो नया अकाउंट बनाने लगे ये स्टेप अपने फॉलो करने हैं। तो आप देखिए यहाँ तकरीबन हमारे पास 8 स्टेप है जो कि स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना वो कंप्लीट आपके सामने भी वीडियो में ही करके दिखाएगी, और उसके बाद आपका अकाउंट जो है मुकम्मल तरीके से बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो है ना अपना अकाउंट चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो आप जो है वो अपना लाइव इमेजेस हो गई आपकी, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, जो आपने अपलोड करना है। और इसी तरीके से आपकी जो है वो बैंक का जो है वो अकाउंट टाइप हो गया आपका। इसी तरीके से जो है ना वो आप यानी कि अकाउंट किस पर्पज से बनाना चाह रहे हैं वो तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो आपकी स्टेप में आ रही है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग नाउ। आपने यहाँ पे सिंपल जो है ना इस पर क्लिक कर देना है और आपको जो है वो यह नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो ले जाएगा, और आपके पास कुछ इस तरीके से अब जो है ना वो सरफेस आएगा कि चूज़ अकाउंट टाइप। अब इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल और माइनर अकाउंट का मतलब ये है कि अगर आप 18 साल से छोटे तो माइनर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने सिंपल इस पर जो है ना वो क्लिक कर देना है अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है वो मैं अगले स्टेप में जो है वो चला जाऊँगा। अब आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से सरफेस नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, आपके साथ जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने नेम भी लिखे हुए आ रहे हैं स्टेप्स के, और आप जो है वो अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर है, यानी ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर है। आप सामने देखिए कि अपलोड CNIC का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फ्रंट। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो बराबर में अपलोड CNIC बैक, यानी कि जो आपको CNIC है उसकी आपने फ्रंट से तस्वीर लेनी है और बैक से तस्वीर लेनी है, और सिंपल इस पर क्लिक करना है और अपलोड कर देनी है। आपने अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आप अपनी CNIC की तस्वीर लेंगे तो उसको आपने कंप्रेस करना है जो है वो आपकी 2 MB से बड़ी, यानी कि जो है वो इमेज यानी कि उसका जो है वो साइज़ नहीं होना चाहिए, वरना अदरवाइज़ ये जो है वो अपलोड नहीं होगी। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने अपने प्ले स्टोर से जो है ना वो इमेज कन्वर्टर के नाम से या कंप्रेसर के नाम से कोई भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको आपने अपनी इमेज डालनी है सिंपल, और वो आपको जो है वो अगर MB में यानी कि बड़ी फाइल है तो उसको वो KB में करके दे देगी, और आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो अपलोड कर देनी है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आपकी नज़र आ रही है कि आप यहाँ पे मिस्टर है या मिसिस से आपने यहाँ पे सिंबल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर जहाँ पे मांग रहा है CNIC नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल देना है, और आपने अपना नेटवर्क चूज़ करना है कि आपको कौन सा नेटवर्क है, और अपना जो है वो आपने डेट ऑफ यानी कि जो इशू होता है यानी कि CNIC वो आपने यहाँ पे सिंपल डेट डालनी है, लेकिन आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जब आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो वो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी CNIC पे ही रजिस्टर हो। ऐसा नहीं है कि यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर किसी आप जो है वो किसी और का हो, CNIC आपका हो, तो इसके अंदर जो है वो एरर शो कर सकता है। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि जो भी आपसे जो चीज़ें मांगेगा वो आपने अपने CNIC के मुताबिक जो है वो यहाँ पे देनी है। और इसी तरीके से आपने इसका भी ख्याल रखना है कि जो आपके शनाख्ती कार्ड पे नाम है यानी कि आपको जो है नेम है वही आपने देना है जो फर्स्ट लाइन में होता है। अब ये फुल नेम पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मोहम्मद अजीम शमसी लगा दिया। जैसे मेरा नाम अजीम है, मेरा CNIC में नाम अजीम लिखा हुआ है तो मैं सिंपल अजीम ही दूंगा। ये नहीं कि मैं अपना फादर का नाम भी यहाँ पे प्लस कर दूँ, नहीं, जो CNIC ऊपर नाम होता है CNIC का आपने वही नाम यहाँ पे ऐड करना है अपना। यहाँ पे देखिए मैंने अपना नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ का ख्याल और यहाँ पे रखना है कि अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यानी कि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको आपने जो है ना वो कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है जी, ताकि आपका एक भी स्टेप जो है ना वो अगर आपका मिस होता है तो मे भी पॉसिबल है कि आपका अकाउंट यानी कि बनने में जो है ना वो
एरर या इशू आ जाए तो आप इस वीडियो को जो है ना वो बड़े गौर से देखिएगा और जो है ना वो कंप्लीट वॉच करिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि जो है ना वो आप जो अपना नंबर और जो अपना ईमेल देंगे, वो आपने अपना ईमेल वो देंगे जो एक्टिव होगा, मींस के जो आप यूज़ करते होगे अपनी यानी कि डेली बेसिस पे, क्योंकि जो आपकी वेरिफिकेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि 3 यानी कि नंबर जो है और 3 डिजिट जो है वो आपके ईमेल पे और 3 डिजिट जो है वो आपके कॉन्टैक्ट यानी कि जो मोबाइल नंबर होता है उस पर आएंगे। तो वो तीनों के तीनों जो है यानी कि टोटल जो 6 नंबर हो गए, 6 डिजिट हो गए, उनको आप जो है वो वेरीफाई करेंगे और उसी के बाद आपका अकाउंट यानी कि वो जो है सक्सेसफुली दिखाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो है ना वो एरर आ सकता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मेरे पास ईमेल पे और नंबर पे जो है वो दोनों चीज़ें वेरीफाई करिएगी। उसके बाद अपने मैंने यहाँ पे जो नीचे बॉक्सेस आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों यानी कि डिजिट यानी कि टोटल 6 डिजिट मैंने यहाँ पे पुट करने हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरा जो है वो सक्सेसफुल यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जो है वो पूछेगा कि जी चूज़ बैंकिंग मोड, यानी कि आपने कन्वेंशनल बैंकिंग चूज़ करनी है या इस्लामिक बैंकिंग चूज़ करनी है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप यानी कि किस पे आप यानी कि जो है वो टिक करते हैं और क्या चीज़ यहाँ पे आप जो है वो चूज़ करते हैं। इस पर आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास जो कुछ इस तरीके से सरफेस आएगा कि आप जो है वो करंट जो है वो अकाउंट टाइप चाहते हैं या फिर सेविंग अकाउंट चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे फिलहाल अभी करंट पे लगाना है तो मैं यहाँ पे करंट सेलेक्ट करूँगा। अगर आप सेविंग करना चाहे या फिर करंट पे करना चाहे तो वो आप डिपेंड करेगी और उस पर आपने जो है ना वो सिलेक्ट अकाउंट टाइप जो है ना वो अपनी कर लेनी है। करंट आपको पता है कि ज़्यादातर हम वो लोग बनवाते हैं जिनको यानी कि मंथली यानी कि सैलरी वगैरह आ रही है, ठीक है जी, या डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं तो उनको करंट की ज़रूरत पड़ती है। सेविंग मीन्स आपको पता होगा कि हमने कुछ डिपॉजिट कर दिया तो उसकी बिना पे बैंक से अगर हम बात करते हैं तो हमें उसके बदले प्रॉफिट भी देता है, ठीक है जी। मीन्स कि 1 लाख पे तकरीबन हमें 20,000 तक मिलते हैं। वो सारी कंडीशन को देखते हुए आप अप्लाई करते हैं और ऊपर आपका रेफरल नंबर भी जो है वो शो हो रहा होगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि करेंसी चूज़ करनी है कि जी आप किस करेंसी में यानी कि अपने पैसे जो है वो यानी कि लेंगे या फिर जो है ना वो यानी कि आप निकलवाना चाहेंगे। तो हम ऐसी बात है पाकिस्तानी है तो हम जो है ना वो RS हमने जो है ना वो चूज़ कर लेनी सिंपल, ठीक है जी। और अकाउंट टाइप मैंने करंट चूज़ किया था तो मेरे यहाँ पर ऊपर जो है वो करंट जो है वो आ रहा है। इसके बाद आपने क्या करना, सिलेक्ट अकाउंट पूछा जा रहा है कि आपने आसान डिजिटल अकाउंट बनवाना है या डिजिटल अकाउंट बनवाना है। यहाँ पे आप पे डिपेंड करेगा ये भी कि आप यानी कि कौन सा अकाउंट बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे जो है नीचे आपके सामने इसके बेनिफिट जो है वो शो हो गए, आप पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जो है वो कौन कौन सी सर्विस यानी कि आप यूज़ करेंगे। तो ऊपर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और SMS अलर्ट का ऑप्शन है। अगर आपको डेबिट कार्ड की नीड है तो आप ऊपर डेबिट कार्ड पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिलहाल SMS की करी है क्योंकि मुझे फिलहाल SMS है, मतलब यानी कि अगर 25,000 से ऊपर निकलवाते हैं तो आपको जो है वो एक मैसेज आएगा कि जी आप जो है वो 25,000 से ऊपर डिपॉजिट की गई है या फिर जो है ना वो निकलवाए गए तो आपको मैसेज आएगा। और हमने यहाँ पे जाहिर सी बात है फ्री पे जो है ना वो टिक कर देना है। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो कि यानी कि आपको जो काम ज़्यादा है तो आप जो है ना वो आपके यानी कि अकाउंट से कुछ ना कुछ जो है ना वो हर मंथ जो है वो पैसे कुछ ना कुछ कटेंगे अगर आप इसकी ज़्यादा सर्विस यानी कि यूज़ करना चाहते हैं तो। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि जी आप अपनी जो है वो ब्रांच जो है वो सिलेक्ट करें मैन्युअली या फिर आपके पास यहाँ पे लोकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। आप इस पे लोकेशन में क्लिक करेगा, अगर आपको नहीं पता तो जो है वो आपको नियरेस्ट यानी कि जो भी आपकी बैंक की ब्रांच होगी अल हबीब की वो आपको दिखाएगा और आपने यहाँ पे सिंपल अपना यहाँ पे जो है वो नेम डाल देना है ब्रांच का और आपने यहाँ पे अपनी सिटी वगैरह जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो अपने चूज़ कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो नेक्स्ट के बटन पे जो है ना वो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो सरफेस नज़र आएगा पर्सनल डिटेल का, ठीक है। पर्सनल डिटेल के अंदर आप देखें यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जी आप कहाँ पैदा हुए, आपका SNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है, किस सिटी में, और आपकी यानी कि कंट्री और जो है ना वो जो भी आपसे यानी कि इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि आपकी नेशनलिटी यानी ड्यूअल तो नहीं है, मतलब आप बाहर की भी नेशनलिटी और पाकिस्तान की भी हो, तो वो आपसे चीज़ें पूछी जा रही है। आपने यहाँ पे सिंपल इनको फिल आउट कर देना है और इसके बाद आप जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है ना वो आपने आ जाना है सिंपल। यहाँ पे अपना फादर नेम दे देना है, आपने अपना रिलेशन बता देना है, ठीक है जी, और आपने यहाँ पे मदर नेम वगैरह दे देना है, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो कंप्लीट यहाँ पे जो है वो दे देनी है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है, देखिए कि नाउ यू कस्टमर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। आप यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप आर यू मीन्स कि आप यानी कि आपका कोई पॉलिटिक्स यानी कि जो है वो बैकग्राउंड है यानी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक है तो आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो नो ही रहने देना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो है वो अकाउंट किस पर्पज़ के लिए किस काम के लिए बनाना है और आप कितना डिपॉजिट करेंगे जी, सेविंग करनी है या आपने डेली बेसिस पे यानी कि या रिसीव वगैरह पेमेंट करनी है। तो हम यहाँ पे दोनों तीनों काम करने हैं तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो अपनी डिपॉजिट बतानी है। मैक्सिमम आप बताइए कि जी मेरी लिमिट यानी कि आपने 10 लाख रख दी मिसाल के तौर पर, तो आपने यानी कि मैक्सिमम बतानी है अपनी यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। और अपना पर्पज़ बताना है जी मैंने किस मकसद से यानी कि ये बनाना है।
ऑक्यूपेशन डिटेल मींस कि आप सेल्फ एम्प्लॉय है कहीं पर, यानी कि जो है वो मींस का मतलब ये हो गया कि अनएम्प्लॉय है, स्टूडेंट वगैरह है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, आपकी कंपनी का नाम बताना पड़ेगा, वो क्या वगैरह सैलरी वैलरी देता है आपको ये फिल करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी आपकी कोई शॉप वगैरह है, उसका कोई कारोबार है, तो सिंपल आपने अपनी दुकान का नाम दे देना है। ठीक है जी, आप जो है वो क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं मंथली, या ठीक दो चार आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपने इनके सिंपल जो है वो जवाब दे देना। अगर आप स्टूडेंट है तो आपने इस पर सिंपल क्लिक कर देना है और जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो आपने इन पे सब पे टिक कर देना है और जो है वो चेक करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपने एड्रेस पूछा जा रहा है। एड्रेस का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपका एक पर्सनल होगा, एक करंट होगा और एक आपको प्रोफेशनल। मीन्स कि आप किसी सिटी में रहते हैं और काम किसी और सिटी में करते हैं तो वहाँ का एड्रेस आप अलग देंगे और जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का एड्रेस अलग देंगे। तो यहाँ पे आपको तीनों एड्रेस यानी कि जो है वो अलग अलग देने हैं। अगर 19-20 का फर्क भी होता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आपने यहाँ पे क्या है कि ऊपर नीचे आपको प्लस एड्रेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने एड्रेस देने के बाद अपना यहाँ पे नीचे प्लस कर देना है। मीन्स के 3 मरतबा आपको यहाँ पे एड्रेस देने अलग अलग। यानी कि आपको मैंने समझाया कि मिसाल के तौर पर कोई गाँव वगैरह का है और किसी शहर में काम करता है तो वो गांव का अपना यानी कि परमानेंट एड्रेस देगा, जहाँ पे वो काम करता है वो उसका अलग एड्रेस देगा। तीनों मरतबा आपको जो है वो प्लस कर देने और आप जो है वो यहाँ पे सिंपल आपने नेक्स्ट कर देना है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से देखिए, आपको लिखा हुआ है आर यू यूएस सिटीज़न, आर यू यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर, तो आपने इनको सब पे नो ही रहने देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव है यूएस या अमेरिका वगैरह में, यूरोप कंट्रीज़ में, तो आपने उसको नो ही रहने देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जी अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। और जो नीचे दिखा रहा है कि सिग्नेचर, सिंपल आपने एक पेपर ले लेना, उस पर जो है ना वो वाइट पेपर, उस पर आपने सिग्नेचर करने के बाद जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपका जो है वो अपना सक्सेसफुल यानी कि जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे और जो है वो आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जो भी आपने अब तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करी है, अगर उसमें आपने कोई एडिटिंग करनी है, कोई मिस्टेक हुई है आपसे, तो आप इसको एक मरतबा अच्छे से देख लें और कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद आपसे यहाँ पे जो है ना वो लाइव इमेज का ऑप्शन आएगा। मीन्स कि यहाँ पे जो है ना वो कैमरा आपने ओपन करना है और अपने यहाँ पे अपने लाइव इमेज देनी है, यानी कि जिस तरीके से ये आपको कहता है कि मतलब आप सर को आपने ऊपर करना है, लेफ्ट राइट करना है, इस हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी लाइव इमेज देनी है। उसके बाद आपका यानी कि अकाउंट सक्सेसफुली यानी कि आपको दिखाएगा कि आपका रेफरल नंबर यानी कि अकाउंट नंबर आपके सामने शो होगा और कांग्रेस का आपको यहाँ पे जो है वो मैसेज आएगा। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यूट्यूब पे इसके अलावा भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, तो आपने इसमें कोई भी चीज़ जो है वो गलत जो है वो फिल नहीं करनी, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनाना है। इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो इस जो है चैनल पर मिल जाएगी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।